Friends, welcome to AKR Academy. We encourage this much as possible with your friends. Everyone can benefit from these free math sessions. Let's jump right into keep energy high. Don't forget hit the shares buttons and help your fellow students. Come to the point. ये आपका जो है इसे क्लास 12 का इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शंस का। अब हम जानेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शंस होते क्या हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं आप लोगों को ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। हमारी बोला जाए हम जो है इसे इंडियंस का एक चीज़ें जरूर फेमस होती है, वो है आपका रिश्ते बनाना। क्या होता है? रिश्ते बनाना। तो रिश्ते बनाने का मतलब होता है कि हम किसी से भी रिश्ता बहुत जल्दी बना लेते हैं। मैथ में कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट जो आया था वो 19वीं सेंचुरी में आया था। रिलेशन एंड फंक्शन का जो कंसेप्ट आया था, रिलेशन और फंक्शन का जो कंसेप्ट आपका आया, रिलेशन एंड फंक्शन का जो कंसेप्ट आया था वो आया था 19वीं सेंचुरी में। कब आया था? 19वीं सेंचुरी में। 19वीं सेंचुरी में आया था ये आपका। तो ये जो है सेट थ्योरी लिया कहाँ से गया था? सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से आया था। सेट थ्योरी से आया था। जब हमारे पास दो अलग अलग सेट होते हैं तो उनके एलिमेंट में बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। कहने का मतलब जो है अगर आप सेट ए के लोग से मोबाइल नंबर जो है मांगते हैं सेट बी से, कहने का मतलब है कि अगर सेट ए का लोग और उनका मोबाइल नंबर सेट बी के है तो उनके बीच कोई कनेक्शन जरूर होगा। तो वही तो मेरा रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, अगर ऐसे बोला जाए हम अपने माता जी के बेटे हैं तो माता का कनेक्शन किससे है? बेटे से। और बेटे का कनेक्शन किससे? माता से। तो यही आपका रिलेशन एंड फंक्शन कहलाता है। मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो हम इसको रिलेशन कहेंगे। फंक्शन के बारे में जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे रिलेशन किसको बोलेंगे तो रिलेशन उसको बोलते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट होना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिख सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अगर सेट ए का लोग और उनका मोबाइल नंबर सेट बी के पास है। किसके पास है? सेट बी का। तो उनके बीच कुछ कनेक्शन है, समझ में आ रहा होगा? कनेक्शन है ना? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे रिलेशन कहेंगे। कनेक्ट बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, रिलेशन बोलते हैं। आगे होगा समझ में। एक और चीज हम बताना चाहेंगे, साइंटिफिक नेम और बैकग्राउंड। इसका जो है क्या काम होता है कि फॉर्मल मैथमेटिक फाउंडेशन जो थे, फॉर्मल मैथमेटिक फाउंडेशन जो था, कौन सा? फॉर्मल मैथमेटिक्स फाउंडेशन। ठीक है, जिनका नाम था फाउंडर, बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, फाउंडर। ठीक है, फाउंडर जो थे उनका नाम था जॉर्ज कैंटूर। क्या नाम था इनका? जो फाउंडर थे रिलेशन फंक्शन का, तो उनका नाम क्या था? जॉर्ज कैंटूर। और एक का नाम था गॉड फ्राइडे लैबनीज जैश। ये दोनों महारथी जो थे, ये दोनों मिलकर जो है ये दोनों महारथियों ने किया। किसका? फाउंडर जो थे महारथियों ने किया, दोनों ने किया। क्या किया? रिलेशन एंड फंक्शन का फाइंड किया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि रिलेशन जो ऐसा होता क्या है। एक एग्जांपल भी हम लोग देखते चलेंगे। अब सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर एक एग्जांपल हम लेते हैं। रिलेशन का मतलब समझिए सबसे पहले, वो तो पहले ही मैं समझा चुका हूँ। तो रिलेशन का मतलब जैसे आप एग्जांपल द्वारा समझिए। तो ये बोलते हैं दो सेट है। कितने सेट हैं? दो सेट के एलिमेंट्स ऑफ टू सेट के बीच की ऑर्डर पेयर एक्स और वाई है। क्या है आपका? एक्स और वाई है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, साइंटिफिक रीजन जो है, रीजन ये है कि हर की घर में इनपुट एक्स का आउटपुट वाई है। आउटपुट वाई से जुड़ाव होता ही है। रिलेशन का मतलब जुड़ाव होता है। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन आगे हम लोग एग्जांपल क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? फंक्शन। फंक्शन का मतलब ये होता है रिलेशन का अपग्रेड वर्जन। फंक्शन को क्या बोलेंगे? रिलेशन का
अपग्रेड वर्जन, फंक्शन क्या बोलेंगे, अपग्रेड वर्जन है। इसे मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसे मैपिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैपिंग भी कहते हैं। इसका रीजन था, ठीक है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि साइंस में हम एक्शन इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन इनपुट, एक्शन इनपुट बोला जाता है का, एक्शन इनपुट का एक फिक्स्ड रिजल्ट आउटपुट देखना चाहता है। मतलब फंक्शन में क्या होगा कि कोई भी इनपुट लेंगे तो उसका आउटपुट देखना चाहता है कि आउटपुट भाई क्या होगा, उसके बारे में वो देखना चाहता है। अब भाई हम लोग एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन कंसेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। कार्टेशियन कंसेप्ट होता क्या है, कार्टेशियन कंसेप्ट कुछ एग्जांपल मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कार्टेशियन कंसेप्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग बुनियाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ये आपका बहुत काम का है, बुनियाद, ठीक है, ये जड़ है आपका। अब देखिए एक एग्जांपल, पीछे वाला अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जांपल, पैसेंस बनाइए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट ए है, ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, और सेट बी है, और सेट बी में ए कॉमा बी है, समझ में आ रहा होगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेट ए को सेट बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप सेट ए को सेट बी से गुना करेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, आप बताइए कि पॉसिबल क्या क्या होगा, पॉसिबल क्या होंगे, तो जानना है आपको। तो ये बताइए, ए क्रॉस बी, इन दोनों सेट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप दोनों सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सेट को, सेट ए को सेट बी से करते हैं, तो क्या क्या मिलता है, एक 1a मिलेगा, दूसरा 1b मिल सकता है, तीसरा जो है 2a मिल सकता है, और जो है क्या मिल सकता है आपके पास, 2b मिल सकता है। इतने सारी पॉसिबिलिटी मिलेंगी। तो नोट, रिलेशन को छोटा हिस्सा, आप जो है क्या बोलते हैं, रिलेशन को छोटा हिस्सा बोलते हैं। रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशन को छोटा हिस्सा। वो जो पार्ट हुआ वो आपका, ये वाला जो क्रॉस वाला पीछे था, वो एक छोटा हिस्सा है आपका, छोटा सा हिस्सा है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कहने का है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब भी आप जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे से रिलेशन रहेगा ही रहेगा। अब जैसे रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो हमने कोई भी रूल लगा दिया, मतलब रिलेशन का मतलब है कि हमने कोई भी रूल लगा दिया, बड़ा या छोटा या बराबर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिलेशन में बड़ा भी लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, बराबर, जो मन करे वो रिलेशन आप किसी से भी बना सकते हो। अगर हम कहेंगे कि एक्स है, रिलेशन में हम एक चीज़ को लेकर चलते हैं, एक्स बराबर वाई है, मतलब एक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर भी एक्स होगा, तो ये भी एक टाइप का रिलेशन है। तो हम बोलेंगे कि हम वही पेयर को चुनेंगे जो उस रूल को फॉलो करता हो। क्या हो, वही पेयर को चूज करेंगे जो रूल को फॉलो करेगा। एक्स का कोई जब पेयर ही नहीं है और वाई का जब पेयर ही नहीं है तो हम कैसे उससे रिलेशन हम बोल सकते हैं, बोलिए। आप बताइए, आप एक क्वेश्चन है कि आपका बड़ा भाई और छोटा भाई बड़ा भाई का रिलेशन जो है छोटा भाई से तो है, क्या छोटा भाई का रिलेशन जो है बड़ा भाई से है, तो हुआ ना, ये दोनों रिश्ता है, ये रिलेशन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा। बट एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और हम आपको बताएंगे कि हर रिलेशन, ठीक है ना, हर रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता, दोनों का मतलब अलग है, फंक्शन नहीं होता। समझ में आया, बंद है, मतलब उसका जो है एक से ज्यादा आउटपुट हो सकता है फंक्शन का, एक से ज्यादा, है ना। कहने का मतलब है एक से ज्यादा आउटपुट हो, एक ही इंसान के दो अलग अलग डीएनए नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि हम अपने मम्मी पापा से जन्म लिए तो कुछ अंश तो हमारे शरीर में आया ना, इनपुट के एक ही, कहने का मतलब है कि दो अलग अलग डीएनए नहीं हो सकता, एक ही इंसान का इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकता। चलिए हम इसको जो है क्यों ऐसा बोले कि रिलेशन जो है कभी फंक्शन के बराबर नहीं हो सकता। एक बात आप बताइए, आपका बड़ा भाई है, उसका हाइट और छोटा भाई का हाइट क्या दोनों का सेम, तो बड़ा वाला का छोटे के बराबर, छोटे वाले का बड़े के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का हाइट अलग है। एक है कि मान लीजिए आपका जो है स्मॉल दिखता है और एक जो है लंबा दिखता है, ठीक है, लार्ज दिखता है आपका, तो लार्ज वाला स्मॉल के बराबर हो सकता है, स्मॉल लार्ज के बराबर हो सकता है, नहीं। बट अगर ये दोनों को रिश्ता देखा जाए, रिलेशन तो सेम हो सकता है। तो क्या रिलेशन फंक्शन जो है, इसका फंक्शन है कि ये छोटा है और इसका जो है लंबा है, तो लंबा और छोटा के बराबर नहीं हो सकता, बट रिलेशन दोनों का सेम है, रिश्ता दोनों का सेम है, दोनों का पिताजी अलग है।
या सेम है, तो दोनों जी का पिताजी जो है क्या है, दोनों का पिताजी जो है क्या है, एक ही है। बट अगर दोनों का साइज देखा जाए तो अलग है, तो साइज वाला जो है फंक्शन में आ गया, तो इसीलिए रिलेशन जो है से फंक्शन में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। हम आगे एग्जाम्पल में और भी कुछ बताएंगे, तो ये नोट रखिएगा। वीवीआई है, एमसीक्यू में आता है, हर रिलेशन कभी फंक्शन के बराबर होता है या नहीं, तो आपको बोलना है नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिफिक रीजन, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? आप रिलेशन और फंक्शन तो जरूर पढ़ते हैं, साइंटिस्ट से आप पूछ देते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन जो है हम पढ़ के क्या करेंगे, इसका रीजन क्या है वो बताते हैं। रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने, ये फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन पढ़ने का रीजन ये है, रीजन ये है कि जब आप बड़े होते हैं तो इंजीनियरिंग में हमें प्रेडिक्टेबिलिटी का बहुत जरूरत पड़ता है। किस चीज़ों की जरूरत पड़ता है? संभावनाओं की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ता है। संभावना जो होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए संभावना बहुत जरूरी होता है। मैथ पढ़ते हैं तो आगे मानते हैं, ठीक है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान लगाने की जरूरत पड़ती है, अनुमान लगाना। मैथ बनाते हैं तो क्या आपका सही आंसर आएगा? नहीं, बट आप जैसे पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हाँ आएगा, ठीक है। जिसको जो है अभी जस्ट एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, हम लोग इसको साइंस में भी पढ़ते हैं। एफ फॉर आपका फोर्स होता है, और एम फॉर आपका मास होता है, और ए फॉर जैसे क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ रहा होगा, दोबारा में बोलते हैं। फिजिक्स में देखिए, तो फिजिक्स में ये क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, आप देखिए इसमें मैथ में भी आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, बोलने का मतलब कि जैसे जैसे फिजिक्स में अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे, फिजिक्स में अगर आप फोर्स को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं? फोर्स को बढ़ाते हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स में अगर, सॉरी, अगर आप फोर्स को बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ए डिनोटेड ए करते हैं। कितना बढ़ेगा वो पता करते हैं आप, वो कितना बढ़ेगा उसके बारे में पता करते हैं आप, कितना वो है, वे कितने बढ़ेंगे वो पता करेंगे आप, बढ़ेंगे। ये एक फंक्शन है, ये एक क्या है? ये एक फंक्शन होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए, समझ में है? आगे होगा इतना दूर तक समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है कि अगर देखा जाए कंप्यूटर साइंस में, अब तीन चीजें बताए, एक मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, और कंप्यूटर साइंस में देखिए। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? तो कंप्यूटर साइंस में क्या करते हैं कि कोडिंग में काम आता है। फंक्शन कब आता है? कोडिंग जब करते हैं तब फंक्शन काम आता है। कोडिंग में फंक्शन काम आता है, फंक्शन काम आता है, काम आता है, ठीक है। यूज कहाँ होता है? यूज आपका जैसे कहाँ होता है? डाटा प्रोसेसिंग में काम आता है, डाटा प्रोसेसिंग में काम आता है। समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में रिलेशन अगर जैसे आपको समझना है तो एक टाइप का दोस्ती है, ठीक है। रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो? एक टाइप का आपका दोस्ती है। रिलेशन को आप आसान भाषा में, आसान भाषा में क्या बोल सकते हो? एक दोस्ती की तरह है, एक फ्रेंड की तरफ है, एक फ्रेंड की जैसा है, एक फ्रेंड की जैसा है। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। जैसे एटीएम मशीन की तरह कॉम्प्लेक्स और रैंडम, इसको क्या बोल सकते हैं आप? कॉम्प्लेक्स और रैंडम। लेकिन फंक्शन, रिलेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए लेकिन फंक्शन जो है आपका, लेकिन फंक्शन को बात आती है, लेकिन फंक्शन जो है आपका, है ना, ये फंक्शन जो है एक एटीएम मशीन की तरह होती है। कैसा होता है? एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की तरह होती है। एटीएम मशीन की तरह होती है। फिक्स्ड बटन दबाने पर, जैसे फिक्स्ड बटन दबाएंगे, फिक्स बटन जो है दबाएंगे, फिक्स बटन दबाने पर फिक्स पैसा निकलेगा, फिक्स्ड पैसा ही मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, या निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। डोमेन, डोमेन किसको बोलेंगे और रेंज किसको बोलेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। डोमेन किसको बोलेंगे हम लोग? डोमेन, डोमेन बोलते हैं जो वैल्यू आप मशीन फंक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है। डोमेन किसको बोलेंगे? एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। डोमेन जो है किसको हम लोग बोलेंगे? जो वैल्यू, जो वैल्यू मतलब जो पैसा आपको निकालना है उसको डाल रहे हैं, जो वैल्यू आप मशीन फंक्शन में डाल रहे हैं। और रेंज किसको बोलेंगे? रेंज जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपके पास, मतलब जितना वैल्यू डाले
वो आपके पास पैसा निकल कर जो आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, निकल कर जो आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन। निकल कर आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फंक्शन बोलेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से रिलेशन और फंक्शन का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। ओ डोमेन किसको बोलेंगे हम लोग, एक पॉइंट और है आपका, वो ध्यान दीजिए। ओ डोमेन, ओ डोमेन किसको बोलेंगे हम लोग, ओ डोमेन उसको बोलते हैं वो सारी पॉसिबल वैल्यू, वो सारी पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू जो आ सकती है, जो आ सकती है, आ सकती है, उसे हम ओ डोमेन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, आ सकती थी लिखिए, जो भी आ सकती थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओ डोमेन बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल आपको और बताते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आपका परिवार में कोई सेट है, परिवार आपका कोई सेट है, फैमिली को सेट मान लीजिए, जिससे बहुत सारे, ये आपका पूरा फैमिली का घर है, यह एक टाइप का सेट है मान लीजिए, सभी लोग इसमें, उसके बीच अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। रिश्ते क्या होते हैं, माँ और पिताजी का पति पत्नी का होता है, उनके बेटे तो मम्मी और जैसे बेटे के ऊपर रिश्ता हो गया, पापा और बेटे के रिश्ता हो गया, भैया और भाभी के रिश्ते हो गए। ठीक है, तो ये मैथ में उसे हम टाइप चेक करते हैं, तीन मेन टाइप से चेक करते हैं। ठीक है, सेट्स को हम लोग जो है सिर्फ तीन टाइप से चेक करते हैं। कितने टाइप से चेक करते हैं हम लोग, तीन टाइप से चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका ये घर है, ये घर में आपका बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिश्ते में है। भाई का रिश्ता है आपके पास, पापा का रिश्ता है, मम्मी का रिश्ता है ना, इसी टाइप से आपका जो है बेटे का रिश्ता है, भाभी का रिश्ता है। तो एक दूसरे से जैसे आपका कनेक्टेड है, तो हमारा सेट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग तीन टाइप से चेक करते हैं। कितने टाइप से चेक करते हैं, तीन टाइप से चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, चेक करते हैं, कितने टाइप से चेक करते हैं, तो थ्री टाइप से चेक करते हैं, टाइप से चेक करते हैं। चलिए थ्री टाइप से चेक करते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद जैसा, खुद जैसा, खुद जैसा बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि हर एलिमेंट का रिश्ता खुद से होना चाहिए। इसमें इसमें क्या होता है, तो इसमें हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का रिश्ता खुद से होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, खुद से होना चाहिए। देखिए मैथमेटिकल रूल क्या कहता है, रूल भी लिख लीजिए। मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल रूल क्या है आपका, मैथमेटिकल रूल है, वो है आपका हर ए बिलोंग्स खुद में करेगा कैपिटल ए। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा खुद से, वन है तो वन से ही जैसे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव कहता है। कहने का मतलब ए है तो ए कोई रिलेशन होगा, रिलेशन जो है आर रिलेशन है। ठीक है, बिलोंग किससे कर रहा है, ए से ए में ही कर रहा है, तो इस टाइप का होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको, बोलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए कि हाइट में बराबर होना चाहिए, हाइट में क्या होना चाहिए, हम अभी जैसे बोले कि अगर जैसे आपका भाई है, एक भाई, एक ए नाम है एक लड़के का और एक जो है बी है, और दोनों ही क्या है, भाई है। ठीक है, दोनों क्या है, भाई है। अगर एक का हाइट बड़ा हो और एक का हाइट जो है क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाता। बट ए का हाइट अगर जो है हमारा हाइट हमारे ही बराबर है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। समझ में आया। हर इंसान में खुद का हाइट होता है, खुद का हाइट होता है। अगर आप हैं तो आपके हाइट है, तो वो क्या कहलाया, रिलेशन कहलाया। अगर जो है नन एग्जाम्पल में देखा जाए, कोई इंसान खुद का भाई नहीं हो सकता। अगर अपना हम अकेला हैं तो क्या हम खुद का भाई हो सकते हैं, नहीं, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए साइमेट्रिक हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सेकेंड आपका जैसा टाइप है आपका साइमेट्रिक। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक का मतलब होता है आपका अदला बदली बोलते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन, सॉरी साइमेट्रिक रिलेशन मतलब अदला बदली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका मतलब, अदला बदली। आ गया होगा समझ में। चलिए अगर ए का रिश्ता बी के साथ है, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अगर ए का रिश्ता बी के साथ है तो बी का रिश्ता भी ए के साथ होना चाहिए, भी ए के साथ होना चाहिए। तो यही मेरा क्या कहलाता है, साइमेट्रिक। क्या बोलते हैं हम लोग,
साइमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मैथमेटिकल रूल क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। चलिए, मैथमेटिकल रूल क्या है आपका? मैथमेटिकल रूल ये है कि अगर हम ए बी को बिलोंग्स करवा रहे हैं, ठीक है, रिलेशन में, तो हमारा जो है ए से ए में भी रिलेशन जो है होगा, और दूसरा जो है क्या होना चाहिए, सॉरी, ए से ए में रिलेशन हो जाएगा तो आपका जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बी से भी जैसे क्या होना चाहिए, बी से भी ए में जैसे रिलेशन होना चाहिए इसका, तो ये भी होगा। समझ में आ गया होगा? तो ये दोनों ही होना चाहिए, ये दोनों ही होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको? तो एक बात बोला जाए एग्जांपल के तौर पे, अगर राहुल अमित का दोस्त है तो अमित भी राहुल का दोस्त होना चाहिए। एग्जांपल में लिख सकते हैं कि राहुल अमित का दोस्त है, राहुल अमित का दोस्त है, तो अमित भी राहुल का दोस्त होगा, राहुल का दोस्त होगा। समझ में आ रहा होगा? दोस्त होगा। तो यही तो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब आइए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग किसको बोलेंगे वो देख लेते हैं। आइए, थर्ड आपका जो है क्या होता है, थर्ड टाइप चेक करने के लिए सेट कौन सा हो जाता है, थर्ड में आता है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलेंगे, ये एक चेन बनाता है। क्या बनाता है आपके पास, चेन टाइप से काम करता है, चेन बनाता है। समझ में आ रहा होगा? देखिए आप ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे, कहने का मतलब ये एक चेन की तरह काम करता है। ये जो है ये एक चेन की तरह काम करता है। चेन एक दूसरे से कड़ी जुड़े हुए होते हैं, एक चेन की तरह काम करता है, तरह काम करता है, करता है। देखिए अब जैसे कोई एबीसी लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, तो तीन लोग में जो है ए का रिश्ता बी के साथ है, तो बी का रिश्ता जो है सी के साथ होगा, बी का रिश्ता सी के साथ होगा, होगा ना? बी का रिश्ता किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। तो सी का किसके साथ होगा, सी का रिश्ता किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। तो ये पूरा ही होना चाहिए, मतलब ये तीनों फॉलो करेगा, एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा ये आपको? तो हम क्या लिख सकते हैं रूल में, आप क्या लिख सकते हो, रूल में लिख सकते हो, मैथमेटिकल रूल क्या कहेगा कि ए बी जो है, एक मिनट, ए बी जो है, ए बी किसके साथ बिलोंग करेगा, आपके साथ कोई रिलेशन बनाएगा, तो आपका बी जो है सी के साथ कोई रिलेशन बनाएगा, और सी जो है ए के साथ कोई रिलेशन बनाएगा। समझ में आ रहा है, रिलेशन बनाएगा। तो ये कैपिटल लेटर से डिनोटेड है, तो आप लोग भी कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड करेंगे इसको, है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको जो ऐसे मिस्टेक हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दूसरा बी सी बिलोंग्स टू आर, और तीसरा सी ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आ रहा होगा? ये दोनों का मतलब ही सेम है। यहाँ पे हम मेंशन थोड़ा सा कर दिए थे कैपिटल लेटर में, तो इसीलिए नीचे भी कैपिटल लेटर कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो सकता है कि खानदान का सरनेम, अगर आपका खानदान में आपके पिताजी का नाम के अंत में, एग्जांपल देखिए, एक मिनट, चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपके पिताजी का नाम के अंत में शर्मा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, शर्मा लगा हुआ है, तो बेटे का नाम के अंत में भी क्या लगेगा, तो बेटे के नाम के अंत में क्या लगेगा, बेटे के नाम के अंत में भी, नाम के अंत में शर्मा। ठीक है, क्या लगेगा, शर्मा लगेगा, है ना? तो अगला जो है हमारा क्या होगा, तो ये आते हैं माता जी के नाम में भी लगेगा, माता जी का नाम में भी लगेगा, में शर्मा लगेगा। ठीक है, तो मतलब ये एक बोला जाए, आप बोल सकते हैं कि एक खानदान है, ठीक है, खानदान का सरनेम, ये जो है खानदान का सरनेम बोला जाता है एक तरह से, खानदान का सरनेम, यही ट्रांजिटिव कहलाता है। समझ में आ गया होगा? एक लास्ट जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे। वो आपका बहुत ही ज्यादा वेवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है, इसको लिख लीजिए, वेवीआई। ठीक है, ये बोला जाता है एग्जाम में कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वैलेंस रिलेशन क्या होता है, प्रूफ करने बोल देगा। ठीक है, प्रूव दैट। चलिए देखते हैं, जब कोई रिलेशन ऊपर दिए गए तीनों को फॉलो करे, मतलब आपको क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों को फॉलो करेगा, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, तीनों को फॉलो करे। तीनों को फॉलो करने का मतलब तीनों रूल, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव भी आपका होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों जो है रिलेशन होना चाहिए, होना चाहिए। ये जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों अगर फॉलो करे, तीनों होना चाहिए, तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ये तीनों रिलेशन फॉलो करता है कोई भी क्वेश्चन, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर रिफ्लेक्सिव हर लाइन अपने आप में क्या बोलेंगे? फर्स्ट जो ऐसे क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव को? आप नोट में लिख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव हम किसको बताए थे आपको? वो बोलिए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? दूसरा हम क्या बताए थे आपको? साइमेट्री बताए थे, है ना? क्या बताया हुआ था? साइमेट्रिक बताया हुआ था। थर्ड आपको क्या बोले थे? ट्रांजिटिव बोले थे। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन ये प्रूफ करना होता है ना? तो रिफ्लेक्सिव में क्या हो? अपने आप में पैरेलल होती है। मतलब ये क्या होती है? अपने आप में पैरेलल होती है। अपने आप में पैरेलल होती है। मैथमेटिकल रूल क्या बोले थे आपको? ए बिलोंग क्या कर जाएगा? एक रिलेशन में। ठीक है। दूसरा आपको साइमेट्रिक क्या बोलेंगे? अगर लाइन L1 है तो L2 का, अगर इसको क्या लिखेंगे साइमेट्री में? मान लीजिए अगर L1 कोई लाइन है और L2, तो ये जो है दोनों के साथ बदल सकता है। मतलब L1 बराबर जो है आप L2 भी कर सकते हैं और L2 बराबर जो है L1 भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? तो आप रिलेशन कैसे लिखेंगे? L1 और L2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? बिलोंग्स टू किसमें? R में। तो L2 और L1 भी बिलोंग्स किसमें करेगा? यही रिलेशन है। आइए ट्रांजिटिव को क्या बोले थे? एक दूसरे के साथ खानदान के बारे में बताए थे। तो इसमें 3 को लेकर चलेंगे। अगर L1 L2, लाइन L1 L2 और लाइन L3, ठीक है, ये तीनों जैसे एक दूसरे और एक तीसरे का जैसे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। तो मैथमेटिकल रूल क्या कहलाता है हमका? ठीक है, हमारा जैसे रूल क्या कहलाएगा? L1 पैरेलल, L1 जो है क्या है? L1 L2 का साथ संबंध में बनाया है, तो आपका रिलेशन क्या होगा? L1 L2 के साथ रिलेशन है, तो L2 का रिलेशन भी जो है क्या होगा? L3 के साथ रिलेशन हो जाएगा। और तीसरा L3 का जो है L1 के साथ रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन आपके साथ ये है, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर L1 L2 और L3 को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या आप कर पाएंगे इस वीडियो देखने के बाद? हाँ या ना? हाँ या ना में आंसर देना है, हाँ या ना में। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।